स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज कुछ है नहीं, चैप्टर है आज तो 11 चैप्टर का इंट्रो पार्ट देखेंगे। पहले तो कॉनिक सेक्शन, फिर इसमें पढ़ेंगे एक एक करके क्या क्या चीजें। पहले तो यार ये नाम समझो इसका, कॉनिक सेक्शन का मीनिंग क्या होता है। कोन के सेक्शन कर देना, पार्ट कर देना, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, कॉनिक सेक्शन। बात समझ आ रही भैया। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, केवल 4 चीजें पढ़ेंगे। एक तो सर्कल जो कि 11.1 होगा हमारा, फिर एक पढ़ेंगे पैराबोला जो कि 11.2 होगा, इलिप्स, और फिर हाइपरबोला, फिर मिसलेनियस। ठीक है, बात समझ आ रही भैया। पैराबोला का नाम एप्लॉयनिस करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था हाइपरबोला पैराबोला का नाम। पैराबोला की अगर हम हिंदी निकालें कि ये क्यों नाम देगा, अभी एक एक करके सब पढ़ेंगे। लेकिन ये चारों चीजें मिली कैसे, हमको कैसे इसके बारे में पता लगा, तो कौन के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन करके पता लगा। भाई मुझे कैची दे दो यार बस, हाँ जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब ये कौन है, और सुनो इस कोन में बोला गया है कि राइट सर्कुलर कोन है। कैसी कोन है, राइट सर्कुलर कोन। इस तरीके से क्लियर है, इस तरीके से हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन है। मतलब राइट सर्कुलर कोन का होता है 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है इसके हाइट और रेडियस में। क्लियर है, क्लास 10th में ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैंने क्या कहा आपसे, अब मैंने कहा एक प्लेन लेकर आओ। जैसे ही आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि एक प्लेन आया तो आपके दिमाग में सीधे एरोप्लेन वाला आएगी बात। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। प्लेन का मतलब एक रेक्टेंगुलर शीट जो कि बहुत शार्प होनी चाहिए और इस कोन को काट दे बस वो। तो मैंने इसकी जगह कैंची ले ली है, ये सीजर ले लिया मैंने। तो एक क्या कि एकदम जो ये अब जो हम प्लेन लेकर आ रहे हैं वो एकदम सीधा होना चाहिए और इस तरीके से कट कर दे। मतलब जो ये प्लेन है और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, कट कर दिया, और कट करके जो ये मिलेगा ये सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा, जिसको फ्रस्टम भी कहते हैं इस पूरे। ठीक है, अच्छा मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि यार ये कौन है और मैं इसको एकदम सीधा देखो लेके आया और इस तरीके से ये कर दिया, तो ये जो हमको मिलेगा ये क्या होगा, सर्कल होगा। बात समझ आ रही भैया। अभी ये प्लेन इस तरीके से आया था, अब ये थोड़ा सा स्लांट कर दिया, मतलब एंगल 90 नहीं, हल्का सा कुछ इस तरीके से अगर इसमें कट कर दिया तो अब ये मिला, ये इलिप्स मिला। क्या मिला यार ये। अब और इस बार क्या किया मैंने, अब जो ये सीजर है ये देखो ये एंगल है एकदम इसके पैरेलल लेकर आए हैं। कैसे लेके आए हैं, पैरेलल लेके आए हैं। ठीक है, ये है और मैं एकदम इसके पैरेलल लेकर आया और इसको इस तरीके से कट कर दिया। खुल जा बाबू। तो ये जो है ये मिला हमको पैराबोला। बात समझ आ रही है, क्या मिला हमको, ये पैराबोला। अच्छा एक और कौन दो जरा वाली दो अपने वाले। जब ये दो कोन है, इन दोनों कोन को मैंने इस तरीके से लगा दिया, इस तरीके से। बात समझ आ रही है। इसको बोलते हैं डबल नैप होलो राइट सर्कुलर कोन। नाम याद नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक नैप ये होता है, एक नैप ये होता है। अब मैंने क्या किया, अगर यहां से एक इस तरीके से काटा, एक पैराबोला यहां पर बन गया, और इस तरीके से काटा, एक पैराबोला यहां बन गया। जब दो पैराबोला बनते हैं उसको बोलते हैं हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपर। बात समझ आ रही भैया, पक्की बात है। ये थोड़ा प्रैक्टिस अभी से इसे रखो, दोबारा यूज होगा इसका। हाथ दो जरा मुझे, ठीक है जी। तो ये समझ आई ना बातें आपको। लेकिन अब ये कैसे आया हम उसको देखेंगे जरा, किस तरीके से ये सारी चीज आई उसको देखो। उन्होंने क्या किया कि एक ये फिक्स लाइन रखी। इस लाइन का नाम क्या है, फिक्स। मतलब ये चेंज नहीं होगी भैया, फिक्स लाइन है ये। अब एक लाइन इस तरीके से है, थोड़ा अच्छा बन जाए यार तो ज्यादा बढ़िया है। लगभग यहां से ये जो एंगल है इसके बीच में एंगल अल्फा बनाया। अब इसको आप थोड़ा सा ना इमेजिनेशन करना, दिमाग रखो। मैं इस तरीके से बताता हूं। ये फिक्स लाइन है, ये हिलेगी नहीं बिल्कुल भी, और ये लाइन इस तरीके से, ये एंगल कितना बन गया। अब इसको मूव करो, इस वाले को मूव करा सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे शक्तिमान बन जा, सुन 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 करा सकते हैं हम लोग, यस और नो। इसको मूव करा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जनरेटर। ये जनरेट करने वाली होती है। क्लियर है। जब इसको आपने मूव कराया तो ये एक बार जनरेटर यार, ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, यस और नो।
यस और नो? तो अभी मैंने बताया था एक कौन एरिया एक कौन एरिया, तो इस पूरे को बोलते हैं डबल नैप होलो राइट सर्कुलर कोन। इसको अपर नैप बोलते हैं, इसको लोअर नैप बोलते हैं, NAPPE। ठीक है जी। अच्छा ये एंगल क्या है हमारे पास, बात समझ आ रही है ना, क्लियर है? इसको बोलते हैं वर्टेक्स, B से भी इंडिकेट कर देते हैं, इसको M से इंडिकेट कर, कैसे भी वो तो नाम है इसको, ये हमारी क्या है एक फिक्स लाइन है, क्लियर है? अब मैंने क्या किया कि अगर मैं प्लेन सीधा लेकर आता हूं, NCERT में प्लेन इस तरीके से दिखाया गया, इस तरीके से, ये एक प्लेन है, ये एकदम सीधा गया है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, अगर 90 बना है, क्या बना है, मान लो इस एंगल का नाम बीटा है, तो कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। अगर बीटा 90 है तो क्या मिलेगा सर आपको, सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सर्कल मिलेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा जी। अब अगर आपने थोड़ा सा इसको स्लांट कर दिया, मतलब 90 से थोड़ा सा कम कर दिया, क्लियर है? जैसे मैं आपको बता दूं, आपने इस तरीके से ले गई, इस तरीके से, अब जो एंगल बनना है ये मान लो क्या बीटा बनना है, तो कंडीशन क्या है बीटा की, अगर जो बीटा है, बात को समझ रहे ना, 90 से छोटा है, अल्फा से बड़ा है, अल्फा बोले तो ये, तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। और अगर बीटा बराबर अल्फा है, या सुनो सर कैसे पता चल रहा है 90 से छोटा? 90 से छोटा, ये कह रही हैं क्या नाम है ना, कनक की, सर कैसे पता लगा कि 90 से छोटा है? अब आप देखिए, बच्चे तो है नहीं, ये एंगल 90 होगा और अंडरस्टूड है कि ये एंगल क्या होगा, 90 से छोटा ही तो होगा, क्लियर है ना? तो अभी मैंने क्या बोला, कोण दो जरा, मैंने कहा अगर मैं कोण को अगर इस तरीके से कट करूं तो देखो एंगल 90 बनना है, लेकिन अगर मैं थोड़ा ऐसा कर दूं तो एंगल 90 से छोटा नहीं हो गया, देखो ये वाला, यस सर, इस तरीके से है, क्या ये एंगल 90 से छोटा नहीं? अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा हो गया, भाई हम जब एक छोटा एक तो बड़ा हो गया, अंडरस्टूड है यार? बात को समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं? बात समझ आ रही है? पक्की बात है, पकड़ो जरा। हाँ, अल्फा छोटा क्यों बताया था हमको? इससे अल्फा छोटा नहीं, इससे बड़ा बनेगा। अगर इससे छोटा बन गया एंगल, बाई चांस अगर इससे छोटा एंगल बन गया तो हाइपरबोला बन जाएगा, दो दो बार कट करेगा इसको दो दो बार कट करेगा। ये सब खेल है इमेजिनेशन का। अगर आपने यार जो एंगल बनाया है, अगर एंगल अल्फा से छोटा बन गया, कैंची लेके जाना घर पे और एंगल छोटा बनाना अल्फा से और कट कर दे, तो यहां भी कट होगा, यहां भी कट होगा, तब वो बन जाएगा क्या, हाइपरबोला। मतलब जो बीटा है वो अल्फा से तो छोटा है लेकिन 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, तो बन जाएगा हमारे पास हाइपरबोला। बात समझ आ रही है? तो ये इमेजिनेशन का खेल है केवल। यहां ये तो मैं बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए, अदरवाइज आपको तो ये याद रखने की ही रिक्वायरमेंट है केवल। लेकिन सब जैसे मैंने कैंची रखी, घर पे आके प्रैक्टिकल करो कि कैंची 90 से कम में रखनी है, अल्फा से ज्यादा, या एक लॉजिक लगाना कैसे भी करके एंगल अल्फा से कम करके कट करना, तो यहां भी कट होगा, यहां भी कट होगा, दो दो बार कट होगा। और जब दो दो बार कट होगा तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा वो, हाइपरबोला। तो बस यही छोटी छोटी कंडीशंस हैं ये। अब लेकिन हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, सर्कल। पहले हम लोग करेंगे 11 पर। हाँ, उसकी और बता दूं कंडीशन किसकी, पैराबोला की। पैराबोला में अगर अल्फा बराबर बीटा हो गया तो क्या बनेगा, मैंने बोला था ना उसके पैरेलल होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना। और जब अगर दो एंगल पैरेलल हैं तो क्या बनेगा, पैराबोला। नहीं आई बात समझ? ये एंगल अल्फा है, कैंची ऐसी लेके कट कर दो इसको, इस तरीके से कैंची लेके, तो क्या ये एंगल, क्यों अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा नहीं होगा करस्पॉन्डेंस से, तो जब इसको मिलाओगे तो ये हमारा क्या बनेगा, पैराबोला मिलेगा। बात समझ आ रही? जो एंगल है वो इसके पैरेलल होना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा इसके नहीं, इसके पैरेलल, इसके जनरेटर के, तो हमारा क्या बनता है, पैराबोला जाके बनता है। तो ये हो गया कॉनिक सेक्शन में जो चार चीजें यार हमको मिली है। ये चार चीजें कहां से मिली हैं, कोन को डिफरेंट तरीके से कट करके ये चारों चीजें मिली। और इलिप्स सुना भी होगा आपने, केपलर्स लॉ में, याद आ रहा हो थोड़ा सा, ठीक है, केपलर्स लॉ में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो ये क्या हमारा होता है, इलिप्स होता है। बात आई समझ में? अब भैया मैं एंट्री मारता हूं किस पे, एक्सरसाइज 11.1 के इंट्रो पार्ट। अब चलेगा 11.1 का इंट्रो, मतलब सर्कल का इंट्रो पार्ट। ये तो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन वगैरह हो गई, क्लियर है?